सुधीजन, आप सभी अवगत हैं कि अद्वैत वेदांत के पुरस्कर्ता श्री मदाद्य शंकराचार्य जी ने जहाँ एक ओर अद्वैत वेदांत की पताका को गगनांदोलित किया है, वहीं दूसरी ओर अनेक स्तोत्र ग्रंथों के द्वारा उन्होंने जगत का कल्याण भी किया है। यदि ये स्तोत्र ग्रंथ न होते तो कदाचित साधक को साधना मार्ग में कठिनाई होती एवं वह अपना व्यक्तिगत हित और जगत हित करने में कदाचित समर्थ न होते। सौंदर्य लहरी उन्हीं ग्रंथों में से एक अन्यतम ग्रंथ है। आज उसी ग्रंथ के 28वें श्लोक को मैं आपके समक्ष परोसने जा रहा हूं। इस श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने माँ भगवती के शक्ति सामर्थ्य का निरूपण किया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। किरीटिं वैरिञ्च्यं परिहर पुरः कैटभभिदः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारि मुकुटम् प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनम् भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते। सुधीजन, इस श्लोक का कुछ भाव यह है कि ब्रह्मा आदि भी, ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि एवं अन्य देवतादि भी जब माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी को अपनी प्रणति निवेदन समर्पित करते हैं, तो वे भी अपने सिर पर धारण किए गए मुकुट को उतार देते हैं और मुकुट रहित होकर अत्यंत श्रद्धाभाव से प्रणाम निवेदित करते हैं। उस समय का जो दृश्य होगा, अर्थात ब्रह्मा का मुकुट ले लो, विष्णु का मुकुट आगे से हटा दो, जम्भारी अर्थात इंद्र का मुकुट खींच लो, कठोर मुकुट कोटीर पर स्खलित ठोकर लगने से गिर रहा है, उसे संभाल दो। इस प्रकार से शिव के आकस्मिक भवनागमन के समय स्वागतार्थ खड़ी हुई हे देवी, आपकी जो परिचारिकाएं हैं, सेविकाएं हैं, वे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं, इस प्रकार के वाक्यों उक्तियों की उक्तियों का प्रयोग करती हैं। इसलिए हे माँ भगवती, आपके परिचारिकाओं के द्वारा की गई इस प्रकार की परिजनोक्ति को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। उस पर परिजनोक्ति की जय हो, जय हो। श्लोक का भाव यही है कि ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि भी मुकुट उतार करके ही माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। इस श्लोक में माँ भगवती के
शक्ति का निरूपण किया गया है। इस श्लोक में भगवती शिवा को प्रणाम करने की जो पद्धति है वह निरूपित की गई है और श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी जी के गौरव को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया गया है, स्थापित किया गया है। इस श्लोक से जिस श्रीयंत्र की निर्मिति होती है वह वस्तुतः आंशिक रूप से वृत्त में घिरा हुआ दो त्रिकोणों अर्थात एक त्रिकोण ऊर्ध्वमुख की ओर, दूसरा त्रिकोण उसी को काटता हुआ अधोमुख की ओर बनाया जाता है तथा उसमें क्लीम इस बीजाक्षर मंत्र का अभिलेखन किया जाता है। यदि इस श्री यंत्र को स्वर्णपत्र पर यंत्राभिलिखित करके 45 दिन तक अनवरत मधु उड़द मालपुआ के नैवेद्य से इसका पूजन किया जाए और इस श्लोक का 1001 बार प्रतिदिन आवर्तन किया जाए तो इस जप और अभिमंत्रित श्री यंत्र से जो फल प्राप्त होता है वह यह है कि समस्त दुष्टजन वशीभूत हो जाते हैं। यदि महिलाएं प्रसूतावस्था में हैं तो प्रसूत की अरिष्ट का सर्वथा निवारण हो जाता है तथा शत्रु शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद।